नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन हाजिर हूँ फिर एक बार अपने चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम हुनर बोलता है के अंतर्गत एक नई प्रतिभा के साथ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस सेगमेंट के अंतर्गत हम भारत और उसके स्टेट्स के उन रूरल एरियाज़ के उस प्रतिभाशाली शख्स को खोजते हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में अपनी मेहनत के दम पे समाज में एक मील का पत्थर रखते हैं और समाज के लिए एक रोल मॉडल, देश के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं। उन्हीं लोगों का हम साक्षात्कार करते हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी यानी कि बनारस में। और बनारस का ही एक उपनगर है सुसवाही, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कुछ दूरी पे पड़ता है और इसका एक क्षेत्र है वृंदावन। पिछले एक हफ्ते से लगभग ये क्षेत्र काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। इसका कारण है उस क्षेत्र में रहने वाली वो बच्ची जिसने सुविधा न होने के बावजूद भी अपने मेहनत के दम पे शिक्षा के क्षेत्र में वो मुकाम बनाया है जो बड़े बड़ों का सपना होता है। और इस बच्ची के कारण ही बहुत सारे बच्चों का रुझान हुआ है शिक्षा की तरफ। आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे ही टैलेंटेड और ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली बच्ची शालिनी पटेल, जिन्होंने हाल ही में बीएड के उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आइए आप विस्तार से बात करेंगे। आइए शालिनी, सबसे पहले आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने मेहनत किया और इस मुकाम को बनाया, उसके लिए पूरे हमारी टीम और पूरे काशी बनारस की तरफ से और पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी शालिनी, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये शिक्षा के प्रति रुझान को लेकर को आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? सर शिक्षा को लेकर प्रेरणा तो हमें सबसे पहले अपने पिताजी को लेकर हुई, क्योंकि मेरे पिताजी गरीब परिवार तो से संबंधित तो है, इससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं, मेरी माताजी भी पढ़ी लिखी हैं, तो उन्होंने हमें शिक्षा का महत्व बताया है कि जैसे हमारा परिवार गरीबी से गुजरा है, आगे आने वाली पीढ़ी गरीबी से ना गुजरे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम कितनी बड़ी ऊंचाइयाँ वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं और समाज को ये दिखा सकते हैं कि गरीबी से मतलब कुछ नहीं, यदि आपके पास शिक्षा है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें शिक्षा के लिए प्रेरणा अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने सर, अपने और जो बड़े भाई बहन उनसे हमें मिली है सर। मतलब ये कह सकते हैं कि समाज में शिक्षा के लिए आपको जहाँ से प्रेरणा मिली आपने हर जगह से प्रेरणा ग्रहण किया। जी बिल्कुल सर। चलिए अब आते हैं आपके परिवार की तरफ। ये थोड़े डिटेल में दर्शकों को बताएं। जी सर बिल्कुल। सर मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं सर। मेरे मतलब माता पिता जी, मेरी 2 बहनें हैं और मेरे बड़े भाई हैं सर। जी, और मेरा जो घर है वो सुसवाई के वृंदावन कस्बे में पड़ता है, जो वाराणसी का एक छोटा सा गांव है। जी, कि आपको आपके परिवार में शिक्षा के प्रति जो है रुझान और प्रेरणा कहाँ से? क्योंकि मेरी हमसे बड़ी बहन थी वो पढ़ती थी उसके पहले, और मेरे जो बड़े भैया हैं वो भी मतलब पढ़ते थे। तो जब जिससे हम छोटे थे तो क्या था, मेरे भैया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे, तो इसका जो महत्व था हमें शुरू से ही बताते थे कि आपको देखिए किसी बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ना है, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करना है सर। तो हमें काफ़ी इनसे मतलब शिक्षा के बारे में जानकारी मिली है। तो मतलब पूरे परिवार में शिक्षा का माहौल शुरू से ही, मतलब जब से हम जानकार हुए हैं तब से हमारे प्रति से रहा है सर। जी, तो आप शिक्षा का महत्व आपके परिवार में शुरू से? जी। अब आते हैं आपके बचपन के बारे में। आपने प्रारंभिक शिक्षा लेना शुरू किया तो वो कहाँ से हुई? क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा डिटेलिंग बताएं। जी सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो मेरे गांव से ही मेरी हुई। जो हमारा स्कूल है वो स्कूल का नाम है जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज वृंदावन सुसवाही वाराणसी से सर। मेरी नर्सरी से लेके इंटर तक की परीक्षा वहाँ से हुई है सर। जो एक मजबूत नींव होती है मेरी पढ़ाई की, वहीं से पढ़ी है सर। तो वहाँ पर शुरू से ही मतलब क्या था कि प्रथम स्थान ही मेरा उसमें मतलब प्राप्त होता था। जो मेरे गुरुजन थे तो मतलब शुरुआत से ही बोलते थे कि आप अच्छे पढ़ने में हैं, तो क्या वो बोलते थे कि देखिए आप और मेहनत करेंगी तो और आगे जाएंगी। जैसे मेरे एक प्रिंसिपल सर हैं, वो उनका नाम श्री भरत लाल विश्वकर्मा जी है। दुर्गा सर जो मुझे मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाते थे। जी, और साइंस के अध्यापक
मंगला प्रसाद थे रहे हैं, तो उन्होंने हमें बचपन से कक्षा 5 में जब पढ़ते थे तभी से वो आप मुझे साइंस के प्रति रुझान उनका मतलब हमारे प्रति बताते थे कि आप पढ़ेंगी तो आप आगे ज़रूर से बढ़ेंगी। जी सर। तो टीचर्स को शुरू से ही आपके प्रति जो आपका शिक्षा के प्रति लगाव था, जी जी, उसको देखते हुए शिक्षक का आपके प्रति विशेष लगाव बिल्कुल था। बिल्कुल। वो चाहे व्यक्तिगत तौर पे हो, चाहे शैक्षणिक तौर पे, वो हर प्रकार से आपकी मदद करते थे, आपको गाइडेंस करते थे। जी जी। तो जब प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद फिर आपने हायर एजुकेशन कहाँ से किया, जरा दर्शकों को बताइएगा। सर हम जो उच्च स्तर का शिक्षा है वो सर बसंत कन्या महाविद्यालय कामाख्या वाराणसी से किए हैं सर। जी सर। वहाँ पर भी हमारे जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, खासतौर से आशा मैम का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, सपना मैडम हैं, संस्कृत की मैडम शांता महोदया जी, मंजू मैडम, और भी बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं सर। उन्होंने हमें पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बातें बताई। जो किताबी ज्ञान होता है वो भी दी, प्लस आगे क्या करना है आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमको दे दी थी। मतलब वो जितने भी टीचर्स के आपने नाम लिए, लगभग 1 दर्जन शिक्षकों के नाम लिए आपने, तो सब ने आपको किताबी ज्ञान के अलावा जो बाहर का प्रैक्टिकल एजुकेशन होता है, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे सामान्य जीवन को लेकर के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया। जी जी। आप लोग आज देख रहे हैं कि हम अपने इस पड़ाव के अंतर्गत हुनर बोलता है, इसमें हम लोग अभी मौजूद हैं भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी यानी कि बनारस में। उसका एक छोटा सा कस्बा है सुसवाही, और सुसवाही का क्षेत्र है वृंदावन, जहाँ पे आज हम मौजूद हैं यहाँ की प्रतिभाशाली बच्ची शालिनी पटेल जी के साथ में, जिन्होंने अभी हाल ही में बीएड परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उन्हीं से हम उनके जीवन के बारे में हर पहलू को लेकर के बारीकी से बात कर रहे हैं। आइए उनके व्यक्तिगत जीवन के और व्यावसायिक जीवन के और सारे पहलुओं के बारे में बात करते हैं। आपके क्या क्या व्यक्तित्व के पहलू हैं शालिनी, जो आप समाज में बच्चों को या दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर हम समाज को और बच्चों को और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के से दूर मत कीजिए। आप उन्हें शिक्षा दीजिए। यदि एक रोटी कम खाते वो चलेगा, लेकिन एक कदम शिक्षा के लिए आप आगे जरूर से बढ़ाइए। शिक्षा को आप महत्व दीजिए ताकि इससे हमारा गांव, परिवार, जो देश में हमारा नाम जो है आगे बढ़े, हम और आगे चलें शिक्षा के माध्यम से सर। और आपके बारे में रिसर्च करते हुए हमारी टीम ने ये भी पाया है कि आप शिक्षा के साथ साथ आप समाज सेवी भी रही हैं। आपने कई समाज सेवा कार्यों से भी आप जुड़े रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग बताएं दर्शकों को। सर हम जब कक्षा 5 या 6 में पढ़ते थे तभी से बच्चों को क्या था, निःशुल्क शिक्षा देते थे सर, कोचिंग के तौर पर। हम उन्हें शिक्षा इसलिए देते थे ताकि सर उनके साथ साथ हमें भी ज्ञान मिले, मतलब उनको नॉलेज मिले, लेकिन आपका रिवीजन होता रहे, आपका पर्सनालिटी डेवलप हो, व्यक्तित्व जी विकसित हो जी। और एजुकेशन का तो जाहिर सी बात है, जितना बांटो उतना ही ज़्यादा इकट्ठा होता है। जी।